है व्हाट्सअप गाइस। तो आज सेंधवा आए हैं तो कुछ नई चीज़ का दर्शन किया जाए। तो गाइस आप देख ही सकते हो नया क्या है। तो गाइस आज मैं आपको सेंधवा का किला दिखाऊंगा। उसके बारे में एक छोटा सा इतिहास बताऊंगा कि किला क्यों बनाया गया, कौन सी सदी में बनाया गया और किसने बनाया। तो गाइस इससे पहले हम किला का दर्शन कर लेते हैं, किला किस तरह से बनाया गया है। वीडियो में बने रहे लास्ट तक। आज हम जिस स्थान की बात करने जा रहे हैं वह है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अंतर्गत पड़ने वाला एक नगर जिसका नाम है सेंधवा। और यह सेंधवा नाम का नगर प्रसिद्ध है अपने मशहूर किले के कारण, जो कहलाता है सेंधवा का किला। सेंधवा का यह किला शहर के लगभग बीचों बीच में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 52 पर स्थित यह नगर महाराष्ट्र राज्य की सीमा के नजदीक और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम निमाड़ में आता है। नमस्कार, मैं अजय चौहान। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं देश, धर्म, अध्यात्म, इतिहास और धार्मिक यात्राओं के अलग अलग विषयों पर इसी प्रकार की जानकारियाँ लाता हूँ। तो दोस्तों, माना जाता है कि प्राचीन समय में यही सेंधवा उत्तम नस्ल के घोड़ों की खरीदी और बिक्री का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र हुआ करता था। इसलिए अच्छी से अच्छी नस्ल के घोड़े खरीदने बेचने के लिए दूर दूर के राज्यों से राजा महाराजा यहाँ आते थे। और क्योंकि घोड़े को सेंधव नाम से भी जाना जाता है, संभवतः इसीलिए स्थान पर घोड़े की मंडी होने की वजह से भी इस नगर का नाम सेंधवा पड़ा होगा। अनेकों प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं और तथ्यों को अपने गर्भ में छुपाए बैठे सेंधवा के इस किले के बारे में माना जाता है कि यहाँ से कई बार किसी न किसी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए की गई खुदाई के दौरान कीमती रत्न और सोने की ईंटें तथा सोने और चांदी की ढेरों गिन्नियां भी लोगों को मिल चुकी है। किले की दीवारों के पास खुदाई के समय भी बड़ी मात्रा में सोने और चांदी की गिन्नियां प्राप्त हो चुकी है। स्थानीय लोग इस किले को एक रहस्यमय किला मानते हैं। आजादी के समय तक भी इस किले में कई प्रकार के ऐतिहासिक अवशेष मौजूद थे, लेकिन बाद में यहाँ से कई प्रकार की ऐतिहासिक महत्व की कीमती वस्तुएं गायब होती गई। इसके अलावा किले के अंदर एक ऐसी सुरंग भी हुआ करती थी जो यहाँ से 17 किलोमीटर दूर बने बिजासन घाट पर भंवरगढ़ किले में निकलती थी। सेंधवा का यह किला वैसे तो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन विभाग के पास इससे संबंधित कोई विशेष प्रमाणिक और स्पष्ट इतिहास उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो आंकड़े उपलब्ध है उनके अनुसार किले का क्षेत्रफल लगभग 37 एकड़ में फैला हुआ है। इसके अलावा इतिहास के कुछ जानकारों का मानना है कि स्थानीय काले पत्थरों से निर्मित यह किला परमार काल में 14वीं शताब्दी में बनाया गया था और 17वीं शताब्दी में इसमें बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार किया गया था, जबकि कुछ लोग इसे 17वीं शताब्दी में निर्मित किला भी मानते हैं। कुछ स्थानीय जानकार मानते हैं कि मराठा शैली में निर्मित इस किले को खास तौर पर एक छावनी के रूप में प्रयोग में लाया जाता था, क्योंकि उस दौर में यह किला उत्तर और दक्षिण की सीमाओं की रक्षा के लिए खास महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। किले के अंदर तालाब के पास राज राजेश्वर नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर भी बना हुआ है, जिसके बारे में बताया जाता है कि मराठा शैली में बना यह मंदिर उसी दौर का है। स्थानीय लोग बताते हैं कि किले के अंदर किए जाने वाले एक निर्माण कार्य की खुदाई के दौरान उस स्थान पर कुछ कमरों एवं बड़े बड़े भवनों की नींव होने के अवशेष मिले थे, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया और उन्हीं अवशेषों के ऊपर एक नया निर्माण करवा दिया गया। इसे हम पुरातात्विक विभाग की लापरवाही कहें या अनदेखी, क्योंकि जहां एक और इस ऐतिहासिक किले में कई बार कीमती रत्न, सोने की ईंटें और सोने और चांदी की ढेरों गिन्नियां लोगों को मिल चुकी है, वहीं पुरातात्विक विभाग के पास खास तौर पर इस संरचना से संबंधित कुछ छोटी मोटी जानकारियों के अलावा कोई विशेष प्रमाणिक या ऐतिहासिक जानकारियां और आंकड़े उपलब्ध ही नहीं। जबकि कुछ अन्य इतिहासकार मानते हैं कि यह किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था। माना यह भी जाता है कि उन दिनों सेना की कुछ टुकड़ियां किले में सदैव तैनात रहती थी। किले में जहां तहां पड़ी तोपों और किलों की दीवारों पर मौजूद तोपों को देखकर भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस किले को विशेष शस्त्रागार के तौर पर प्रयोग में लाया जाता रहा होगा। किले की चारों दिशाओं में बने इसके चारों द्वार आकार में भव्य, सुंदर, आकर्षक और नक्काशीदार लगते हैं। किले की 4 दीवारी की चौड़ाई 10 से 12 फीट तक की है और इन दीवारों पर नक्काशीदार कंगूरे बने हुए हैं, जबकि किले के पिछले हिस्से की दीवार के कंगूरे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।
अपने समय में सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रह चुकी इस विशालकाय चार दीवारी के ज्यादातर हिस्सों पर अब घास उग चुकी है और कुछ जगहों पर तो अच्छी खासी झाड़ियां भी उगाई, जिनके कारण किले की दीवारें लगातार कमजोर होती जा रही। उचित प्रकार से रखरखाव न हो पाने के कारण यह किला